वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बाराने रहमत और एक दफ़ा फिर जी एक्नॉलेजमेंट फॉर ऑल द पीपल हु आर कोलैबोरेटिंग विद मी। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया कि सोशल मीडिया पे आप मेरे वार्डरोब को, मेरी लुक को बहुत पसंद कर रहे हैं। सवालात भी आ रहे हैं कि जी कैसे ऑर्डर प्लेस किया जाए। फॉर बोथ ऑफ देम देयर टू कोलैबोरेटर्स आई एम कोलैबोरेटिंग विद आइजाज क्रिएशंस एंड RHK अबायास। बोथ आर वेरी डियर फ्रेंड्स ऑफ माइन। टुडे आई एम वेयरिंग दिस क्रिएशन बाय रबिया विच इज़ द RHK अबाया और इसको एक्सेसराइज कर रहे हैं फ्रॉम द हाउस ऑफ स्टाइल बाय बिस्मा बदर। तो these are all real gem jewelries. You can find out more details on my social media. लेकिन मुझे ये पता चला है कि अभी कुछ की एग्जिबिशंस चल रही हैं बट मोस्ट ऑफ देम विल बी अवेलेबल। आप ऑर्डर अभी प्लेस कर सकते हैं लेकिन आपको ईद के बाद की डिलीवरी का टाइम मिलेगा। सो दैट वाज अ लिटिल शाउट आउट। इसके अलावा जी मैंने सोशल मीडिया पे, क्योंकि आने वाले दिन बड़े मुश्किल होंगे ख़ास तौर पे स्मॉल एंड मीडियम साइज़ एंटरप्राइजेज़ के लिए, तो वो लोग जो घर से बिज़नेस कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, स्टार्टअप्स हैं और कुछ ईद रिलेटेड कर रहे हैं, आपको मैंने कहा है कि विदाउट एनी चार्ज, विदाउट एनी जस्ट एज अ जेस्चर ऑफ गुड विल टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस, आप मुझे प्लीज़ अपनी डिटेल्स भेजिए ऑन सोशल मीडिया @इकबाल सिद्रा, मेरा नाम उल्टा करके, और आप मुझे बताइए अपने बिज़नेस के बारे में। ख़ास तौर पे अगर ईद के गिव अवेज़ हैं, गिफ्ट बास्केट्स हैं जो आप चाहते हैं कि लोग ऑर्डर प्लेस करें और अपने प्यारों को, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमने ईद मनानी है, रमज़ान मनाना है, आप उनके लिए तोहफ़े भिजवा सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइए एंड आई एम गोइंग टू गिव अ शाउट आउट टू यू ऑन सोशल मीडिया। प्रोग्राम को जी आगे लेकर बढ़ते हैं। हम जो बात कर रहे थे कि बड़ा अहम है इस वक्त डिस्ट्रैक्ट ना होना और फोकस कायम रखना। अक्सर हमने देखा ये है कि हालात का बहाना बनाया जाता है और उस बहाने को हम अपनी तमाम तर नाकामी, अपने लैक ऑफ फोकस, अपने डिसिप्लिन ना होने, सब चीज़ों को साथ जोड़ देते हैं। और अभी जिस तरह बात की जा रही थी, इसके लिए पैनल जो मेरे पास है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि यूथ को समझते भी हैं और यूथ के तरीके से ही उनको जवाब देते हैं, उनको इंगेज करते हैं। हमारे पास फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मौजूद हैं यासिर सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम यासिर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपने मशहूर और मारूफ जुमला दिया है कि शफ़क़त महमूद साहब के लिए भी लोग कह रहे हैं कंफर्म जन्नती हैं, एग्ज़ाम्स कैंसिल करा दिए उन्होंने। अच्छा, तो कैंसिल अगर इस वजह से कराएं कि मैंने उनको कंफर्म जन्नती का है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। आपने सनद दे दी है उनको, लेकिन इस वक्त ये सारे दिलों की दुआ है उनके लिए, ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अनम अली, माहिर नफ्सियात भी हैं, माइंड साइंसेस पे बिलीव करती हैं। थैंक यू अनम फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। अनम मुझे बताओ, जो बात मैं कह रही थी इसमें आपको सदाकत नहीं लगती कि देखें जिसने जो काम करना है वो कोरोना के दौरान भी वो अपनी तैयारी भी करेगा, एग्ज़ाम्स भी देगा, सेल्फ स्टडी भी करेगा, लेकिन जिसने बहाना बनाना है वो किसी भी हालात में बहाना बनाएगा। और मुझे लगता है सिद्रा, जैसे हम कोविड की बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारा अच्छा काम भी हुआ है स्टूडेंट्स ने, जैसे आपने खुद भी कहा, बड़ा सारा क्रिएटिव काम भी उनका सामने आया है। और एक चीज़ और है जो फोकस के हिसाब से मैं यहाँ पे ऑडियंस को कहना चाहूँगी कि फोकस वैसे भी सिद्रा, जब हम बात करते हैं स्पेशली टीन एजर्स की या यंगस्टर्स की, तो फोकस किसी का भी बहुत देर नहीं रह सकता। और ये बहाना कर देना कि क्योंकि कोविड है और हमसे ऑनलाइन नहीं पढ़ा जा रहा है या हमारे पास इंटरनेट की सहूलत नहीं है, ये सिर्फ बहाने हैं। मेरा ख्याल है ये सबको अंदाजा होता है। अच्छा, लेकिन इतने हार्ड हैंडेड भी नहीं हो सकते ना। अगर मिसाल के तौर पे एक टीचर को आदत है एक लाइव क्लास को पढ़ाने की, देखिए हमने भी विद टाइम सीखा है। अगर आप मेरा कोई 10 साल पुराना वाला शो निकाल के देखेंगे तो आपको ये फ्लुएंसी, ये कॉन्फिडेंस कैमरे के आगे नहीं नजर आएगा। ये वक्त के साथ हमने सीखा है। टीचर्स से हमने रातों रात एक्सपेक्ट किया कि वो ऑनलाइन क्लास में उसी तरह पढ़ाएंगी, बच्चे उसी तरह पढ़ेंगे, तो क्या कहेंगी नौजवानों के लिए इस वक्त बेचारे पढ़ाई कर नहीं पा रहे, जो उनकी को करिकुलर सोशल एक्टिविटीज़ थी वो ख़त्म हुई हुई हैं, आगे आने वाले वक्त का कुछ पता नहीं है। सबसे ज़्यादा हैंड होल्डिंग की इस वक्त उनको ज़रूरत है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है सिद्रा कि अब सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, जो कि ज़रूरी है, लेकिन इस टाइम पर बहुत सारी और चीज़ें भी हैं जो हमारे नौजवान कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बड़ा अच्छा सा दिमाग दिया है, उसमें बहुत सारी और क्रिएटिव चीज़ें हैं जो हमारे बच्चे कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं और कहूँगी कि फोकस आपका कहीं नहीं गया, ये मैं आपको बता दूँ। कोविड ठीक है, हम समझ रहे हैं कि चीज़ें बड़ी चेंज हुई हैं, मैं ये नहीं डिसएग्री करती, लेकिन सिर्फ फोकस अभी भी वहीं का वहीं है। अगर आप अपने पूरे दिन में से अपने लिए सिर्फ 1 घंटा या आधा घंटा भी निकाल लेते हैं, नो मैटर आप उसको ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ग्रुप स्टडीज़ में पढ़ रहे हैं या अकेले पढ़ रहे हैं, आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। उसमें 1-2 फैक्टर्स हैं सिद्रा, मुझे लगता है जो हमारा माहौल है ना, जो इन्वायरमेंट है, वो बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है इस वक्त। एंड ऑल्सो द फीड ऑफ सोशल मीडिया। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ब्लेम करते हैं ना, अगर आपने मिसाल के तौर पर लैपटॉप
खोला है काम करने के लिए, और साथ में आप Exactly. समझ रहे हैं 2 विंडोज़ में आपका फेसबुक भी और आपका इंस्टा भी और आपका टिकटॉक भी चलता रहे, अनफॉर्चुनेटली आप फोकस नहीं कर पाएंगे। लेकिन यासिर, इस बारे में क्या कहोगे? तुम्हें लगता है कि जितने लोगों से तुम्हारी इंटरेक्शन होती है, यंग लोगों से, वो बहुत मुंतशिर हैं, जहन बहुत बटा हुआ है, या ये सब बहाने हैं? तो बहाने ही। मैं तो ये समझता हूँ कि अल्लाह माफ़ करे जिस तरह से ये चल रहा है, और नौजवान जो है ना वो जिस तरीके से सोशल मीडिया में इन है और जिस तरह से वो एक्टिव है, तो मुस्तकबिल तो जो है ना वो तबाह है एक तरीके से। उसकी वजह यही है कि उसकी स्पीड टाइपिंग जो है ना कमेंट्स में वो इतनी तेज़ है कि शायद उनके वालिद साहब वो जो है ना वो जवानी में इतने तेज़ चलते भी नहीं होंगे। तो मैं यहाँ पर ये इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि ये बेचारे जो है ना, ये बस इनको नई चीज़ें चाहिए, पढ़ाई में तो दिल नहीं लगेगा, और तालीम का वो मायार भी नहीं रहा जहाँ तक मैं समझा हूँ। क्योंकि हमारे वालिद साहब जो थे उन्होंने तो 1952 का जो है मैट्रिक किया हुआ था, तो आजकल के ग्रेजुएशन और जो भी है वो तो उनके सामने सब फेल हो जाते थे। तो मेरे ख्याल से ना सोशल मीडिया जो है ना वो ठीक तो है, लेकिन जो है ना वो जैसे जैसे वो और चीज़ें आ रही है, टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम, ये चीज़ें पहले ही थी, अब स्नैक वीडियो और बहुत सारी एप्लीकेशन, मतलब मैं नाम यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकता सबका, लेकिन जो है ना और बढ़ती चली जा रही है। पहले फेसबुक था, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, बस अब जो है वो उसमें उनको चीज़ें भी चाहिए। अच्छा, पेरेंट्स बिल्कुल सही कह रहे हो, पेरेंट्स हमारे ख्याल में परेशान होते हैं। पहले तो हमारे ज़माने में बुक्स के हवाले से बहुत पेरेंट्स कहते थे ना कि आपने बुक पढ़नी ज़रूर है, टीचर्स का भी फोकस होता था लाइब्रेरी। लेकिन वक्त के साथ साथ जब आप ऑनलाइन चीज़ों पे गए हैं, सब ये कह रहे होते हैं कि जी मैं कुछ पढ़ाई कर रहा हूँ, किताब से पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो वाली बात तो नहीं है ना, आपके हाथ में किताब नहीं है, पेरेंट्स को नहीं पता कि आप क्या जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। परेशान है पेरेंट्स? हाँ, पेरेंट्स परेशान तो हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त जो है ना वो बच्चे को, छोटे बच्चा होता है मेरे ख्याल से साल 2 साल 1.5 साल का, उसको भी जो है ना वो माँ की तवज्जो नहीं मिल रही। वजह ये है मोबाइल ने उनको भी बिजी कर रखा है, और बड़े बच्चों का तो ख्याल ही नहीं रहा। तरबियत शायद अच्छी हुई होती है, लेकिन ये बेचारे खुद बिगड़ रहे हैं। अब पढ़ाई तो छोड़ दें, अल्लाह माफ़ करे, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब भी हमारे पास एक अच्छे प्लेटफॉर्म थे, मैं समझता हूँ इसका भी गलत इस्तेमाल हो रहा है, और बहुत ज़्यादा। मतलब मैं इस चीज़ को इसलिए इतना ज़्यादा समझ रहा हूँ, मेरे तो कलाम जब आते हैं और ख़ासकर नज़मों की सूरत में भी नया वायरल हुआ है, तो उस पर मतलब मुझे पॉजिटिव कमेंट्स जो है ना वो बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। मतलब यानी कि हैं पॉजिटिव, लेकिन ना होने के बराबर। वो शायद या तो बड़ी उम्र के लोग हैं, समझदार लोग हैं, और जो नौजवान लोग हैं वो तो अल्लाह माफ़ करे, या तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि खुदा न ख्वास्ता वो अगले को नबी समझ रहे हैं, मासूम समझ रहे हैं कि ये बस गुनाहों से पाक है। मैं समझता हूँ कि कामयाबी और नौजवानों का मुस्तकबिल, उसको हम दीन से रिलेटिव कर दें। मतलब दीन की तरफ अगर ये लोग आएंगे, मतलब दीन, अब वो ये लोग क्या समझते हैं कि भाई दीनदार जो है ना, पता है यासिर, इस बात में भी मैं ये ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगी कि इसको हम ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए, दीन से रुग़बत हर इंसान चाहता है, हर मुसलमान की ये ख्वाहिश है, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग हो सकती है, जिसको आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो हमारे पास बेसिक चीज़ें हैं, यानी अपने अखलाक, अपने कलम से निकली हुई कोई बात उस ज़माने में कहते थे, अब आप उसको कीबोर्ड के ज़मरे में भी ला सकते हैं। जो आप लिखते हैं, टाइप करते हैं, जो आपका एसेंस दुनिया में जा रहा है, उसको लिखने और एंटर करने से पहले मेरे ख्याल में 2 लम्हे सोच लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऐसा लगता है कि पता नहीं किसी जंगो जदल जैसे माहौल में हैं अनम, और फ़ौरन अगर जवाब ना दिया तो वो जो एक होती है ना कि थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए, वो चीज़ चली जाएगी। अच्छा सिद्रा, जैसे अभी इन्होंने भी बात की, मुझे लगता है कि जैसे आजकल पेरेंट्स भी जो मैंने अपनी काउंसलिंग में भी महसूस किया कि शायद वो भी थोड़े से, जैसे दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं, ढीले हो गए हैं, या शायद इतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं, इतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं जितने शायद हमारे ज़माने में पेरेंट्स को होता था कि यू हैव टू स्टडी, आपको पढ़ना है, और हर चीज़ का टाइम बना हुआ है। अच्छा सिद्धार्थ, मुझे लगता है कि माशाल्लाह सोशल मीडिया, टेलीविज़न, ये जितने भी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये ओवरऑल बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं, स्पेशली इस कोविड-19 के पीरियड में, क्योंकि इसमें अगर एक तरफ बच्चे डीफोकस हो रहे हैं तो दूसरी तरफ ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी और नई चीज़ें, नई जिद्दत आई है जिसमें बच्चों को अंदाज़ा हुआ है, चाहे हम दीन की रूह से देखें, चाहे हम चैनल बनाने की रूह से देखें, चाहे हम देखें कि बच्चों ने अब ऑनलाइन जो है वो क्लासेस शुरू कर दी। बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन कम हैं, और मुझे लगता है एज अ सोसाइटी हमें बहुत ज़रूरत है कि हम अब, क्योंकि समझ आ गई है सिचुएशन कि अब ऐसे ही है, तो फिर अब ऐसे में कोई ना कोई तो राह निकालनी होगी। अच्छा, इसको बड़ा आम फहम बनाने के लिए आप इमेजिन कीजिए कि एक बुफ़े लगा हुआ है और उसके अंदर
आपको बड़ी न्यूट्रिशियस चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, आपके पास फ्रूट्स भी हैं, वो चीज़ें जो आपके लिए सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, और दूसरी तरफ कोई चटपटी सी चाट भी बनी हुई है जिसको आपको पता भी नहीं कि बहुत हाइजीनिक तरीके से बनी है या नहीं। आप बाय डिफ़ॉल्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और सोशल मीडिया और इंटरनेट पे जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं, ये बिल्कुल इसी तरह से जो आपको अपनी तरफ ज़्यादा रिझाएंगे, जहाँ पे लोगों का ज़्यादा आपको रश नज़र आएगा, वो ऐसी ही चटपटी स्पाइसी चीज़ें। लेकिन क्या वो आपके लिए अच्छी हैं? क्योंकि ये आपकी जहन की, आपकी रूह की खुराक बन रही हैं। ये वो सवाल है जो आपको खुद अपने आप से करना पड़ेगा, और आपके पेरेंट्स, आपकी टीचर्स आपको एक हद तक गाइड कर सकते हैं, लेकिन वो जो आपका एसेंस होता है, जो आपके अंदर एक इस्तराब है, वो ऑटोमेटिकली आपको इस तरफ खींचेगा भी। आपने अपने आप को खुद डिसिप्लिन करना है। अच्छा जी, बातें बहुत हो गई। हमारे साथ अब्दुल राफ़ी भी मौजूद हैं, अनदर यंग पर्सन, खूबसूरत आवाज़ है। राफ़ी, क्या हाल चाल है? रमज़ान मुबारक तुम्हें। आपको भी मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद होने के लिए। और आज राफ़ी हैज़ कम टू माई शो फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मैं चाहूँगी कोई खूबसूरत सा कलाम तुम सुनाओ, और उसी के साथ हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे, प्रोग्राम का सिलसिला इसी तरह जारी रखें। जी जनाब आली, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। और सबसे पहले जी, ज़रा हम यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे थे कि आप कितने डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। आपको फ़ौरन आपकी अट्रैक्शन के लिए चलते हैं हमारे किचन में, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं सलमा जी, और आज देखते हैं कि उन्होंने क्या बनाना है। लेट्स फाइंड आउट। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द किचन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज ज़रा नौजवानों के डिस्ट्रैक्ट होने की बात हो रही थी, तो हमने कहा बुज़ुर्गों का भी उसमें फ़ौरन इनपुट लिया जाए। क्या हाल है आपके? सारे बुजुर्ग हैं ना, लेकिन थैंक यू सो मच, क्योंकि बुजुर्ग मैं तो अपने कलर पे पहनने में पे मैं कह रही थी, मैं क्या ये मुझे इस उम्र में ये हालात नहीं होने चाहिए। हर कलर आपके लिए बना है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन डिस्ट्रैक्ट की बात यह है कि अभी हम शो स्टार्ट हो गया था और बातों में डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, तो ज़रा लेट हो गए थोड़ा सा, तैयारी भी पूरी नहीं थी। तो अब ये है कि जी बना क्या रहे हैं हम, ढाका चिकन बना रहे हैं और साथ में कीश बना रहे हैं। सही, ज़बरदस्त हो गया। तो ढाका चिकन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बोनलेस चिकन लेना है, कॉर्नफ्लोर कुटिंग। ये तो बोनलेस नहीं है। नहीं, ये नहीं, ये बोनलेस नहीं है। इसमें से हमने ये एक और दूसरी इसमें से रेसिपी बोन्स को हम हटा देंगे और इसको बोनलेस बना देंगे। ठीक है, क्योंकि मैं अभी रेसिपी लगा रही थी, तो हमने बोनलेस चिकन लेना है, कॉर्नफ्लोर लेना है, कुछ लाल मिर्च लेंगे, और तिल लेंगे जो सेसमी सीड्स हैं, अंडा डालेंगे, लेमन, चाट मसाला, ये सारी चीज़ें डाल के जो रेसिपी कार्ड में सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, उसके बाद आप इनको फ्राई करेंगे और बहुत ही मज़ेदार ढाका चिकन बनेगा। वैसे आपकी ना बात से मुझे याद आ गया, आई थिंक एक मीम भी है इसी हवाले से। कभी किसी घर में किसी लड़के को भेजे ना आप ये सौदा सल्फाने के लिए, ख़ासतौर पे मिर्चें, तो उससे कहें जी साबुत मिर्च लाना, कुटी मिर्च लाना और पिसी मिर्च लाना, तो वो पलट के कहता है बात सुने, ये जो साबुत है ये पिस क्यों नहीं सकती, और जो पिस है वो कुट क्यों नहीं सकती, ये आप सब चीज़ें अलग अलग क्यों बुलाते हैं? नहीं, वैसे ये वाली बात ये हर दफ़ा पूछी जाती है, हर दफ़ा पूछा जाता है कि भाई ये साबुत है वो कुट क्यों नहीं सकती, जो कुट गई है वो पिस क्यों नहीं सकती। तो अच्छा, कीश में क्या क्या डलेगा? कीश में है, हम पफ पेस्ट्री के साथ कीश बना रहे हैं। इसमें चिकन होगा बॉयल, इसमें चेडर चीज़ होगी, इसमें क्रीम होगी, इसमें दूध होगा, और इसके अंदर हम थोड़ी सी पालक भी ऐड करेंगे, जायफल है, एग है, और इसके बाद इसको बेक कर लेंगे और मज़ेदार सी कीश बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अच्छा, मुझे लगता है कीश जो कि फ्रेंच पेस्ट्री है बाय द वे, और उसको आप इसी तरह मुख्तलिफ आपके जो सेवरी फ्लेवर्स होते हैं, उसमें शेपर्ड पाई की तरह भी आप इसको बना सकते हैं। लेकिन कीश में क्योंकि अंडा भी होता है, चिकन भी होता है, क्रीम भी होती है, फिर पफ पेस्ट्री में बटर भी होता है, तो इसको बहुत जब भूख लगी भी हो ना तब खाना चाहिए, वरना हैवी लगता है मुझे। नहीं, हैवी होती है, एक छोटा सा पीस भी खाने के लिए बहुत होता है, और ये पफ पेस्ट्री के साथ भी बन सकते हैं, वरना अदरवाइज इसकी नॉर्मल जो बेस है हम वो भी बना सकते हैं। एक बड़ी मज़ेदार चीज़ बनती है। बात कर रहे हैं तो बता दूं, अगर आप ये सारी चीज़ें अंडे के साथ मिक्स कर लें और थोड़ा सा मैदा उस पर ड्रिजल कर लें, सिर्फ, और उसे बेक कर लें, वो बहुत ही मज़ेदार, वो भी एक छोटी सी कीश बन जाएगी। उसमें यह है कि ना आपको पफ पेस्ट्री की ज़रूरत होगी, ना एक्स्ट्रा मैदे की ज़रूरत होगी, ना किसी बेस की ज़रूरत होगी, जस्ट आपने एग के साथ बनानी है। बिल्कुल, और इसको आप अपने तरीके से इसमें थोड़े से हमारे अपने वाले फ्लेवर्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बस सलमा जी, मैं वापस आऊँगी और ड्रिंक के बारे में भी आपसे पूछूंगी। ज़रा प्रोग्राम की तरफ वापस चलते हैं। अब हमें ज्वाइन कर रही हैं प्रोग्राम में अलमास भी, अलमास अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अलमास, क्या हाल चाल है? आप अपनी स्मार्टनेस का राज भी तो बताएं ना, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि देखते ही देखते पहले रमज़ान से 15 रमज़ान तक ऐसा लग रहा है अलमास श्रिंक होती चली जा रही हैं। ये आप क्या कर रही हैं, ज़रा लोगों को बताएं। कुछ ख़ास तो नहीं, बस रोज़े रख रहे हैं और जिस तरह की डाइट होती है बहुत सादा हुई भी है डाइट जी, बस उसमें सिर्फ मैं खाना खाती हूँ, खजूर लेती हूँ, बस इसके अलावा। देखिए, मैं इनसे ऑन कैमरा कहलवा रही हूँ, हम इन पे कोई जुल्म नहीं कर रहे, ये अपनी मर्जी से दुबली हो रही हैं। अनम, ये कहलवाना भी बड़ा अहम होता है।
होता है, है बिल्कुल ना? सही बात है। वरना आमतौर पे जैसे बच्चियों की जब शादी हो जाती है, वो पहली दफ़ा आए तो कमज़ोर हो गई हो, हाँ, तो बिल्कुल। कहते हैं कि जी बड़ा जुल्म हो रहा है जुल्म हो रहा है। ससुराल में, इसका मतलब है रोटी खाने को नहीं मिल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सिद्रा, अभी हम जो बात कर रहे हैं फोकस की, उसमें अभी आपने एक बड़ी मज़े की एग्जांपल दी और मुझे लगता है उससे अच्छी एग्जांपल इस टॉपिक के साथ नहीं जा सकती कि हम हमेशा चटपटी चीज़ों की तरफ ज़रूर अट्रैक्ट होते हैं। या। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उसी चटपटी चीज़ में, क्योंकि अब अट्रैक्ट तो हो रहे हैं, इंसान की जो नेचर है, जो नफ्सियात है, उससे वो आप ऑपोजिट नहीं जा सकते, उसी में अगर हम कोई ऐसी चीज़ ऐड कर दें जिससे हमें थोड़ा सा फ़ायदा भी मिल जाए, तो आई थिंक फिर हमारा इतना नुकसान भी ना हो। तो आपके साथ जो बैठे हैं यही तो कर रहे हैं। Exactly. इन्होंने अपने तरीके से एक क्रिएटिव हाँ। अंदाज से, लेकिन फिर यासर, मैंने लास्ट टाइम भी तुमसे पूछा था, कई लोग इसको जो बहुत अगर सख्ती से और बहुत ज़्यादा बारीकी से अगर देखते तो वो कहते हैं, उनको ऐसा लगता है जैसे दीन का मजाक खुदा न खास्ता भी मनाया जा रहा है, यानी चीज़ों को तुमने इतना सिंप्लीफाई कर दिया है और लोगों को, यूथ को अपनी तरफ रिझा लिया है कि शायद जो इसकी असल जो अपने वक़ार था, जो तकद्दुस था, वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। इस सवाल पे वो या इस खुद कितने आर्गुमेंट पे बड़े क्या कहते दीनदार है, हैं? मेरा ये सवाल है उनसे, वो खुद कितना दीन पर अमल करते हैं। मैंने पिछले वाले प्रोग्राम में भी कहा था, मैं उनके वॉल्स पे जाता हूँ, टीम जाती है, गाने शेयर हुए होते हैं, मूवियाँ शेयर हुई होती हैं, मतलब यानी या तो आप में इतना दीन खुद नज़र आता हो ना, और दीन का मजाक मैंने कोई लिखा है यार इस्लाम और खुदा न ख्वास्ता आगे मैंने कोई ऐसी कोई एमोजी कोई ऐसी चीज़ लगा दी है, या मैं कोई खुदा न ख्वास्ता नात में बेहुरमती कर रहा हूँ किसी तकद्दुस नाम की, नाउद बिल्ला मादल्ला, जिसका एक मुसलमान सोच भी नहीं सकता। सही। नज़में हैं और उसको नौजवानों तक पहुँचाने का मकसद ये है कि आप इससे अपनी इस्लाह लो, लेकिन ये बेचारे नफ्सियाती मरीज़ हो चुके हैं। मेरे साथ नाम में अनम, जी। मैं भी इनसे यही डिस्कस कर रहा था कि ये बेचारे बर्दाश्त नहीं कर पाते, सही। ये मेहनत तो कर नहीं रहे, खुद आगे बढ़ नहीं सकते। हमारी कौम का मसला ये है कि किसी को आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकती। अब जहाँ तक आपने वो सवाल किया कि तकद्दुस, तो मुझे तो इज़्ज़त मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे चैनल्स बुला रहे हैं, मुझे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं मेरे, मुझे पैसा भी मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे जो लोग इज़्ज़त देना, जो लोग खुद इज़्ज़त वाले होते हैं वो दूसरों को इज़्ज़त देना जानते हैं। सही। तो मैं यहाँ तक समझाऊँ कि यार ये लोग बेचारे लेकिन एक तरह से डिप्रेशन के शिकार इसलिए हो रहे हैं। बताओ कि ऑडियंस भी तो है ना जिनकी रहनुमाई करने के लिए, एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ पैसा, नाम, दौलत के लिए तो तुमने नहीं बनाया, ये तो एक तरह से हाँ। मैसेज भी इम्पोर्टेंट था। देखें। तो जो मैसेज जिनके पास जा रहा है उनकी साइकी को समझना भी अहम है। तो मुझे लगता है कि आज के नौजवानों के पास कोई लीडर, कोई कायद, कोई रहनुमा नहीं है जो उनकी गाइडेंस कर सके। ऐसा फील करते हो? हाँ ये भी है, एक मेरे गैप ख्याल है से- ना? हाँ है। मैं बड़ा आपने मुझे कहा ना कि देखो उनके मिजाज के मुताबिक मुझे करना है, जी। लेकिन कहाँ वो क्लिक ही नहीं करते। ऐसी चीज जाती है उनके पास, वो कहते हैं नात क्यों सुनूं, मैं तो बोर हो जाऊंगा नाउज़ बिल्लाह मदल्ला। ये मुझे कमेंट्स आते हैं लोगों के, यार बोलते हैं आप बहुत सादी पढ़ें। तो मैंने तो कारी वही ज़फ़र कासमी साहब की तरह जो है ना हाथ बांध कर भी नात पढ़ी, उसके वी भी नहीं है, 2-3 हज़ार पे रुक गया कलाम। इतनी मेहनत हुई, ड्रोन यूज़ किए, उसमें इतना खर्चा हो गया। प्रोफेशनल तो है, मैं प्रोफेशनल भी देखना है। यानी आपने कहा उसमें पैसा, invest किया, बिल्कुल सही। अच्छा यासर, इस पे मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है अब मैं जिस पॉइंट पे पहुंची हूँ और अनम भी जानती हैं कि हम जितनी मेंटोरिंग सर्विसेज देते हैं, मुझे लगता है कि इस बात के पीछे ना भागें कि आपको करोड़ों हज़ारों लाइक्स मिल जाएंगी। जो आपके पास, जिसका आपसे फ्रीक्वेंसी मिलती होगी ना, जो आपकी तरफ आना चाहेगा वो आपके पास खुद आ जाएगा, एंड दोज आर द पीपल यू रियली नीड। और तभी हम अपने प्रोग्राम में जो एक रिवायती अंदाज़ भी है, जो हमारा बड़ा सुलझा हुआ अंदाज़ है, उसको भी लेकर चलते हैं। अलमास, इस पॉइंट पे तुमसे रिक्वेस्ट करूँगी खूबसूरत सी नात सुनाओ और उसी के साथ हम फिर एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। जी जनाब यारी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। क्योंकि गुफ्तगू थोड़ी सी इनकम्प्लीट रह गई थी, हम अपने मेहमानों से ज़रा उनके क्लोजिंग कमेंट्स लें, उसके बाद आपका जो फेवरेट पैनल होता है उलमा इकराम के साथ, उसकी तरफ भी बढ़ेंगे। दीन से दूरी की वजह क्या है? ब्रॉड स्टेटमेंट्स में अमूमन बात की जाती है कि जी अगर नौजवान नस्ल दीन से करीब हो जाए तो मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन इससे दरअसल हकीकी मानों में प्रैक्टिकल स्टेप्स में क्या किया जा सकता है इसको इंश्योर करने के लिए। बट बिफोर वी कॉल देम ऑन, अनम आप क्या समझती हैं, व्हाट्स द मैसेज यू वांट टू लीव पीपल विद? क्योंकि
इतनी ज़्यादा अनसर्टनटी में उनको लगता है कि फ़ोकस करना वैसी मुश्किल है। वैसे ही मुश्किल है और मुझे लगता है सिद्रा के बजाय कि इस बात पे फोकस करने के कि हमारा फोकस नहीं हो रहा, हाँ। हम इस बात पे फोकस ज़्यादा करें या कि हम जितनी भी हमारी लिमिटेड कैपेसिटी है, चाहे हम उसमें कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम उसमें से अपना बेस्ट क्या कर सकते हैं। और सिद्रा मैं एक मैसेज ज़रूर दूंगी, हमें ऐसा लगता है कि कोई बच्चा पढ़ाई में नहीं अच्छा, कोई बच्चा कोई नौजवान किसी चीज़ में नहीं अच्छा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम सब इंसानों के अंदर ना कोई अच्छी बात, बल्कि मैं समझती हूँ एक नहीं शायद बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हमारे अंदर रखी हुई हैं। और इस पीरियड में अगर हम उसको थोड़ा सा उसको जान लें, थोड़ा सा उसको टटोलें, हो सकता है कोई बच्चा शायद पढ़ने में इतना अच्छा ना हो लेकिन उसकी कोई और स्किल्स बहुत अच्छी हों, तो वो इस पूरे वक्त में उस पर तवज्जो दे सकता है और उसकी मदद ले सकता है वो सही तरीके से। सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं, टेलीविज़न पे भी बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर हम चाहते हैं कि अपने इस टाइम को बेहतर बनाएं, पॉजिटिव बनाएं और फोकस जितना भी है चाहे 10 मिनट का ही क्यों ना है उसमें वो काम कर जाएं जिसमें मैं अपना कुछ बेस्ट दे दूं, तो वो सबसे अच्छा गिविंग योर बेस्ट इज़ द ओनली ऑप्शन, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि चैम्पियनशिप में या कॉन्टेस्ट में किसी और से मुकाबला नहीं होता, अपने आप से होता है कि पिछली दफ़ा से इस दफ़ा क्या आपने बेहतर परफॉर्म किया है या नहीं। या फिर इज़ दैट द सेम, तुम अपने लिए भी यही हदफ रखते हो जब एक नई नज़म, एक नया कलाम रिलीज़ करते हो कि पिछले से ज़्यादा बेहतर होना चाहिए? हाँ, बेहतरी की तरफ तो मैं जाता हूँ और मैं कमेंट्स वगैरह अगर देखकर जो है ना वो टीम बताती है यार इस तरह की चीज़ें, तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और अच्छा करने की और ज़्यादा कोशिश करते हैं। और शायद यही कामयाबी होती है। इंसान सोचता है यार मैं पहले से बेहतर हो जाऊँ, पहले से बेहतर करूँ, और जो ख़ुद को ख़ुद बेहतर बनाने की सोचता है ना तो उसको बेहतर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ख़ुद को ख़ुद बेहतरी की तरफ लेकर। लेकिन यासिर, आज आपसे ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट करनी थी, आपकी नज़में और आपका कलाम तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन जैसे तुमने इशारा दिया अपना कोई फेवरेट मारूफ कलाम किसी और का पढ़ा हुआ ज़रूर मैं चाहूँगी कि नात के कुछ चंद अशार आप ज़रूर सुनाओ, और उसी के साथ फिर हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनम और यासिर आपके यहाँ मौजूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम।